दोस्तों, निक्की भाटी का मामला आजकल हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह इसी केस की बात हो रही है और आए दिन इस मामले से जुड़ी नई नई बातें सामने आ रही हैं। कभी कोई वीडियो निकल कर आता है तो कभी कोई नया बयान सामने आ जाता है, जिसकी वजह से यह पूरा मामला और भी उलझता चला जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में रहने वाली 28 साल की निक्की भाटी की कहानी अचानक इतनी बड़ी बन गई कि पूरे देश की नजर इस पर टिक गई है। शुरुआत से अगर देखें तो आरोप यही है कि निक्की के साथ उसके घर में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और इस आरोप की दिशा सीधे उसके पति विपिन भाटी और उसके परिवार की तरफ जाती है। निक्की की अपनी बहन कंचन ने भी यह आरोप लगाया और कंचन की तरफ से जो बातें सोशल मीडिया पर आईं, उन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा तूल दे दिया। निक्की और कंचन दोनों ही बहनें सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं। वे दोनों मिलकर वीडियो बनाती थीं, मेकओवर वीडियो, रील्स और अलग अलग तरह का कंटेंट डालती रहती थीं। और शायद यही चीजें उनके घर में झगड़े की वजह भी बनी, क्योंकि कंचन के पति और निक्की के पति विपिन को यह सब पसंद नहीं था। इसको लेकर घर में कई बार विवाद हुआ और रिश्तों में खटास बढ़ती चली गई। इसी बीच निक्की के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद उसकी बहन कंचन सामने आई और उसने साफ तौर पर कहा कि निक्की को घर में जलाने की कोशिश की गई और इसमें विपिन का हाथ था। कंचन ने यहाँ तक कहा कि विपिन ने निक्की पर जलन पैदा करने वाला कोई पदार्थ डाल दिया और फिर आग लगा दी। इतना ही नहीं, निक्की का छोटा बेटा भी यही कहता दिखा कि उसने अपनी मां को इसी तरह से आग में घिरा हुआ देखा। लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो तस्वीर कुछ और ही निकल कर आई। पुलिस को घटनास्थल से गैस सिलेंडर फटने के कोई निशान नहीं मिले, जबकि हॉस्पिटल की रिपोर्ट में लिखा गया कि निक्की के शरीर पर लगी जलन सिलेंडर ब्लास्ट से हुई है। यह बात सबको चौंकाने वाली थी, क्योंकि जो सबूत पुलिस ने इकट्ठा की उनमें सिलेंडर का कोई जिक्र ही नहीं था, बल्कि घर से एक लाइटर और एक बोतल मिली जिसमें जलन पैदा करने वाला लिक्विड था। और यहीं से मामला और भी पेचीदा हो गया। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें निक्की सीढ़ियों से नीचे उतरती दिख रही है। यह वीडियो कंचन ने ही शेयर किया था और इसके बाद तो सोशल मीडिया पर हर जगह यही वीडियो घूमने लगा। लोगों ने इसे देखकर तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। निक्की का अंतिम संस्कार जब हुआ तो उस वीडियो ने भी नई चर्चाएं शुरू कर दी। दरअसल अंतिम संस्कार में निक्की के ससुर को उसे मुखाग्नि देते हुए देखा गया। यह वीडियो भी वायरल हुआ और निक्की के पिता ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले पहले कर भाग गए थे, लेकिन अगले दिन संस्कार में शामिल हो गए और ससुर ने ही चिता को आग दी। यहाँ तक कि वहाँ उसका छोटा बेटा भी मौजूद था। अब सवाल ये उठने लगा कि अगर पूरा परिवार वहाँ मौजूद था तो फिर घटना के वक्त क्या हुआ था, क्योंकि एक और वीडियो सामने आया जिसमें सीसीटीवी फुटेज में विपिन यानी निक्की का पति घर के बाहर एक दुकान पर खड़ा दिखाई दे रहा है। और ये वही समय था जब घर के अंदर निक्की के साथ वह घटना हो रही थी। इस फुटेज ने पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। एक तरफ कंचन का दावा है कि विपिन ने ही निक्की पर वहीं दूसरी तरफ फुटेज यह कहता है कि विपिन उस वक्त घर पर मौजूद ही नहीं था। अब पुलिस की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि एक तरफ बयान थे, दूसरी तरफ सबूत थे और दोनों में मेल नहीं खा रहा था। 20 के अलावा विपिन के बारे में एक और बात सामने आई कि उसका किसी और लड़की के साथ रिश्ता था और दोनों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आईं। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि विपिन उस लड़की के साथ मारपीट करता था और इसी वजह से उनके बीच भी झगड़े चलते रहते थे। यह खुलासा जब सामने आया तो निक्की का मामला और भी उलझ गया, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा कि घर में झगड़े की वजह सिर्फ सोशल मीडिया या दहेज नहीं, बल्कि विपिन के बाहर के रिश्ते भी हो सकते हैं। इस पूरे मामले में निक्की की भाभी मीनाक्षी ने भी बयान दिया। मीनाक्षी ने कहा कि निक्की और कंचन दोनों ही उसे परेशान करते थे और यहाँ तक कि मारपीट तक करते थे। मीनाक्षी ने यह भी कहा कि उसके पति रोहित ने उसे छोड़ दिया और वह मायके में रह रही थी। इस बयान ने भी एक नया मोड़ ला दिया, क्योंकि यहाँ निक्की के मायके वालों पर भी आरोप लगे कि वे भी मीनाक्षी को तंग करते थे। अब एक तरफ निक्की की बहन कह रही है कि निक्की के साथ गलत हुआ, दूसरी तरफ निक्की की भाभी का बयान बिल्कुल अलग है। पुलिस इन दोनों बयानों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। निक्की का परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। वहीं विपिन और उसके घर वाले कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि निक्की ने खुद ही ये कदम उठाया। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, चाहे वह सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो या हॉस्पिटल की रिपोर्ट हो या फिर सीसीटीवी फुटेज। लोगों की नजर इस केस पर टिकी हुई है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह मामला साफ साफ घरेलू विवाद का है, तो कुछ का कहना है कि यह दहेज का मुद्दा है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। यह मामला हर दिन एक नया मोड़ लेता जा रहा है
और हर मोड़ पर अलग अलग तरह की कहानियां सामने आती हैं। कोई कहता है कि निक्की के साथ उसके ससुराल में ठीक बर्ताव नहीं होता था, तो कोई कहता है कि घर के रिश्तों में ही खटास इतनी ज्यादा थी कि हालात बिगड़ते चले गए। पुलिस हर पहलू को देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन मामला सुलझने के बजाय और भी उलझता जा रहा है। निक्की के परिवार की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि उसे दहेज के लिए परेशान किया गया। यहाँ तक कि उसके पिता भिखारी सिंह ने भी कई बार मीडिया में बयान दिया कि उनकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को कई बार मायके से पैसे और सामान मांगने के लिए कहा गया था, और जब इनकार किया गया तो झगड़े बढ़ते गए। भिखारी सिंह का कहना है कि उनकी बेटी ने सब सहा, लेकिन आखिरकार हालात इतने बिगड़े कि उसका जीवन ही खत्म हो गया। वहीं निक्की की बहन कंचन का बयान भी लगातार चर्चा में है। कंचन ने साफ कहा कि उसने अपनी आंखों से अपनी बहन को आग में घिरा हुआ देखा। उसने यह भी कहा कि जब उसने बहन को देखा तो वह खुद बेहोश हो गई, और जब होश आया तो पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। कंचन का कहना है कि विपिन ने ही सब कुछ किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में विपिन घर के बाहर दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि अगर विपिन बाहर था तो फिर अंदर क्या हुआ। इस बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते रहे। कभी निक्की और कंचन की बनाई हुई रील्स सामने आई, तो कभी निक्की का जलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार का वीडियो भी लोगों तक पहुंचा, और उसमें निक्की के ससुर को मुखाग्नि देते देखा गया। हर वीडियो ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया, और पुलिस की जांच और भी मुश्किल हो गई। लोगों ने यह भी सवाल उठाना शुरू किया कि अगर निक्की को दहेज के लिए परेशान किया जाता था तो उसने पहले कोई शिकायत क्यों नहीं की? क्यों उसने कभी पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? क्यों उसने सोशल मीडिया पर अपने हालात के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि वह और उसकी बहन कंचन अक्सर वीडियो बनाती थीं और खुलकर बातें करती थीं? यह सवाल भी इस केस में बड़ा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ विपिन के बारे में जो खुलासे हुए, उन्होंने भी इस केस को उलझा दिया। विपिन पर यह आरोप लगा कि वह किसी और लड़की के साथ रिश्ते में था, और दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुईं। यहाँ तक कि यह भी सामने आया कि विपिन उस लड़की के साथ मारपीट करता था। जब यह खबर फैली तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद घर में झगड़ों की वजह यह रिश्ता भी हो सकता है। निक्की की भाभी मीनाक्षी का बयान भी उतना ही चौंकाने वाला था। मीनाक्षी ने कहा कि निक्की और कंचन उसे परेशान करते थे और उसके साथ बुरा बर्ताव किया करते थे। उसने यहाँ तक कहा कि उसके मायके वाले भी उसे दहेज के लिए तंग करते थे। यानी एक तरफ निक्की का परिवार ससुराल वालों पर आरोप लगा रहा था, तो दूसरी तरफ भाभी मीनाक्षी निक्की और उसके मायके वालों पर ही आरोप लगा रही थी। अब पुलिस के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि आखिर सच कौन बोल रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से कहानी सुना रहा है, और सबूत भी अलग अलग कहानी कह रहे हैं। किसी के पास वीडियो है, किसी के पास बयान है, और किसी के पास रिपोर्ट है। ऐसे में पुलिस को हर चीज को जोड़कर देखना पड़ रहा है। निक्की का छोटा बेटा भी इस केस में अहम गवाह माना जा रहा है। उसने कहा कि उसने अपनी मां को जलते हुए देखा, लेकिन वह बच्चा छोटा है और उसकी बात को पूरी तरह भरोसेमंद मानना आसान नहीं है। पुलिस को यह भी देखना पड़ रहा है कि बच्चे की बात कितनी सच है और कितना असर किसी ने उसके मन पर डाला है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से निक्की के पिता भिखारी सिंह ने मुलाकात की और उनसे न्याय की मांग की। इस मुलाकात के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया कि 30 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। यह बयान परिवार के लिए राहत की बात थी, लेकिन लोग यह भी कहने लगे कि इतनी जल्दी जांच पूरी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि केस में हर दिन नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि वे सिर्फ सीधे सबूतों पर भरोसा करेंगे, यानी जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट बरामद, सामान वगैरह, उन्हीं के आधार पर केस को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि बयानों में काफी विरोधाभास है, लोगों की राय इस केस पर बंटी हुई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग लगातार निक्की के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि परिवार के अंदरूनी विवाद को दहेज का नाम देकर पेश किया जा रहा है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह मामला अब इतना वायरल हो चुका है कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है। इस बीच कई न्यूज चैनल और यूट्यूब चैनल इस केस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। कोई कहता है कि निक्की को जलाया गया, कोई कहता है कि उसने खुद ऐसा किया, कोई कहता है कि यह सब सिलेंडर की वजह से हुआ, और कोई कहता है कि इसमें ससुराल वालों का हाथ है। अलग अलग तरह की थ्योरी चल रही है और हर कोई अपनी बात को सही साबित करने में लगा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस आखिरकार किन सबूतों के आधार पर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करती है और अदालत में इस केस की दिशा किस तरफ जाती है। दोस्तों, अब इस मामले का तीसरा पहलू और भी ज्यादा गहराई में चला गया है, क्योंकि पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए राज सामने आ रहे हैं और हर नया राज पुराने बयानों को उलझा देता है। अब देखो, पुलिस ने जब मोबाइल डाटा निकाला तो उसमें कई ऐसे चैट मिले जो यह दिखाते हैं कि घर के अंदर का माहौल पहले से ही खराब चल रहा था।
निक्की और विपिन के बीच आए दिन तकरार होती थी और दोनों के बीच कई बार ऐसी बातें लिखी हुई मिली जिससे साफ था कि रिश्तों में खटास आ चुकी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि खटास क्यों आई? क्या वजह थी कि दोनों के बीच इतना तनाव बढ़ गया था? अब एक तरफ कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो बनाना झगड़े की वजह था, दूसरी तरफ बाहर रिश्ते की बात भी सामने आ रही है और तीसरी तरफ परिवारों के बीच आपसी तनाव भी देखने को मिला। अब जब पुलिस ने कंचन से पूछताछ की तो उसने कहा कि उसकी बहन निक्की बहुत खुशमिजाज थी और हमेशा कुछ नया करना चाहती थी। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पसंद करती थी और यही उसकी पहचान भी बन गई थी। लेकिन ससुराल वाले इसे लेकर परेशान रहते थे और बार बार टोकते रहते थे। कंचन का कहना है कि निक्की ने कई बार उसे फोन करके बताया कि घर में इस वजह से माहौल खराब हो जाता है और विपिन भी उससे दूरी बनाने लगा था। अब कंचन के इन बयानों से मामला एक बार फिर उसी दिशा में चला गया जहां आरोप ससुराल वालों पर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही, क्योंकि जब पुलिस ने गांव के कुछ पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने बताया कि उस रात घर से जोर जोर से चीख पुकार की आवाज आई थी और इसके बाद अचानक सन्नाटा हो गया था। अब पड़ोसियों के ये बयान भी काफी अहम हो गए हैं, क्योंकि इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस रात घर में कुछ बड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ भी सवाल यही है कि आखिर क्या हुआ। इसी बीच पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टर से भी पूछताछ की, जिनका कहना है कि जब निक्की को अस्पताल लाया गया तो उसकी हालत बहुत गंभीर थी और डॉक्टरों ने कहा कि उस समय जो लोग उसे लेकर आए उनमें से कुछ ससुराल वाले भी थे और उन्होंने ही भर्ती कराने की प्रक्रिया पूरी की थी। अब सोचो दोस्तों, अगर ससुराल वाले उसे लेकर अस्पताल आए तो फिर मायके वालों का ये कहना कि ससुराल वाले उसे छोड़कर भाग गए, ये कितना सही है? यहाँ पर भी दोनों तरफ से अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। अब इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब सोशल मीडिया पर निक्की और कंचन की कुछ पुरानी रील्स और वीडियो वायरल हुई। इन वीडियो में दोनों बहनें खुश नजर आ रही थीं, मेकओवर करती थीं, गाने पर डांस करती थीं और काफी एक्टिव रहती थीं। अब लोग सवाल पूछने लगे कि जो बहनें इतनी खुशमिजाज थीं वो अचानक इतनी परेशानी में कैसे पहुंच गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि शायद इन वीडियो को लेकर ही घर में विवाद हुआ होगा और वही विवाद धीरे धीरे बड़ा हो गया होगा। वहीं दूसरी ओर विपिन के बारे में भी कई बातें फैलने लगीं। कहा गया कि विपिन का स्वभाव गुस्सैल था, वो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता था और निक्की के सोशल मीडिया एक्टिव होने से उसे अच्छा नहीं लगता था। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की है, लेकिन लोगों की चर्चा में ये बातें खूब सामने आ रही हैं। अब दोस्तों, इस केस में एक और अहम बात ये सामने आई कि निक्की की बहन कंचन की शादी भी उसी परिवार में हुई थी और वो निक्की की जेठानी लगती थी। अब आप सोच सकते हो कि जब दोनों बहनें एक ही घर में रहती थीं तो उनके बीच कैसा रिश्ता होगा। एक तरफ बहन और दूसरी तरफ जेठानी के तौर पर कंचन को दोनों भूमिकाएं निभानी पड़ती थी और इसी कारण घर के अंदर का माहौल और भी उलझा हुआ था। अगर घर में कोई झगड़ा होता तो उसमें मायके वाले और ससुराल वाले दोनों ही रिश्तों से जुड़े होते और इसका असर हर किसी पर पड़ता। इसी दौरान पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया, जिन्होंने घर की पूरी जांच की। उन्होंने गैस सिलेंडर को चेक किया, घर के हर कोने से सबूत इकट्ठा किए और वहां से जले हुए कपड़ों के टुकड़े और एक बोतल भी मिली जिस पर शक किया जा रहा है कि उसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ था। अब दोस्तों, ये सबूत कितने मजबूत साबित होंगे ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर बोतल और लाइटर का इस्तेमाल हुआ है तो फिर सिलेंडर फटने वाली थ्योरी पर सवाल उठ जाएंगे। अब जब ये सब बातें सामने आने लगी तो ससुराल वाले बार बार कहने लगे कि हमें फंसाया जा रहा है और ये सब मायके वालों की साजिश है, जबकि मायके वाले ये मानने को तैयार नहीं कि कोई हादसा हुआ। उनका कहना है कि ये सब प्लान करके किया गया। अब दोनों परिवारों के बीच ये जंग इतनी बढ़ गई कि सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने लगे। कोई वीडियो डालता तो दूसरा पलटकर नया वीडियो डाल देता और इस तरह लोगों के बीच भी कंफ्यूजन फैलने लगा। दोस्तों, इस केस की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हर इंसान अपने तरीके से कहानी बता रहा है। कोई कह रहा है कि हादसा था, कोई कह रहा है कि जानबूझकर किया गया, कोई कह रहा है कि दोनों परिवारों में ही गलतफहमी है और इसी वजह से सब गड़बड़ हो गया। अब जब इतने सारे एंगल सामने आते हैं तो जांच करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसी बीच पुलिस ने यह भी जांच शुरू की कि घटना वाले दिन घर के बाहर और अंदर कौन कौन मौजूद था, किसका मोबाइल लोकेशन कहां था, किसने किसे कॉल किया और किस समय किया। इन सब बातों को ट्रेस किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि असली सच क्या है। पुलिस की जांच अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक बयान, हर एक सबूत और हर एक वीडियो को जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई एकदम साफ नतीजा सामने नहीं आया है और इसी वजह से लोगों के मन में सवाल और भी बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, पुलिस ने जब निक्की के फोन से चैट और कॉल डिटेल निकाली तो उसमें कई बार घर के झगड़े का जिक्र मिला। निक्की ने अपनी सहेलियों को मैसेज किया था कि उसका मन बहुत परेशान है
और उसे लगता है कि घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। वहीं उसने कई बार बहन कंचन को भी कॉल करके यही कहा था कि वो अकेली पड़ती जा रही है। अब ये सारी बातें सामने आने के बाद पुलिस को ये तो साफ हो गया कि निक्की के जीवन में तनाव जरूर था, लेकिन ये तनाव किस वजह से था, इसका सही जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने विपिन से भी लगातार पूछताछ की और उसने कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। उसका कहना है कि जिस समय ये सब हुआ वो घर के बाहर था और सीसीटीवी फुटेज इसका सबूत है, लेकिन मायके वाले ये मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सीसीटीवी की टाइमिंग गड़बड़ है और असली सच छुपाया जा रहा है। अब दोस्तों, जब एक ही बात पर दो अलग अलग दावे सामने आते हैं तो जांच और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर रोज नए वीडियो वायरल होते रहे। किसी ने कहा कि विपिन का बाहर अफेयर था, किसी ने कहा कि मायके वालों और ससुराल वालों के बीच पहले से ही तनाव था, किसी ने कहा कि दोनों बहनों के रील्स बनाने की वजह से माहौल खराब हुआ और कोई कह रहा था कि असली वजह पैसों से जुड़ी थी। अब इतने सारे दावों में से असली सच निकालना बेहद कठिन काम है। पुलिस ने अब एक कदम आगे बढ़ाकर फोरेंसिक रिपोर्ट मंगवाई, जिसमें ये देखने की कोशिश की गई कि निक्की के कपड़ों पर किस तरह का ज्वलनशील पदार्थ था और वो बोतल जो घर से मिली उसमें क्या था। अगर रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि उसमें पेट्रोल या इसी तरह का कोई पदार्थ था तो फिर सिलेंडर फटने की थ्योरी पूरी तरह गलत हो जाएगी। लेकिन अगर रिपोर्ट में ये निकलता है कि गैस से आग लगी थी तो फिर मामला दूसरी दिशा में चला जाएगा। अब दोस्तों, इस केस में एक और एंगल तब जुड़ा जब गांव के कुछ लोगों ने कहा कि निक्की और कंचन दोनों ही अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी और कई बार परिवार वालों की बात नहीं मानती थी। उनका कहना था कि परिवार की इज्जत की चिंता किए बिना वो वीडियो बनाती थी और इसी वजह से घर में माहौल खराब हो जाता था। अब ये बयान भी जांच में शामिल कर लिया गया, क्योंकि अगर घर के अंदर सोशल मीडिया को लेकर लगातार तनाव रहता था तो फिर ये भी वजह हो सकती है। इसी दौरान निक्की के छोटे बेटे के बयान को भी दोबारा दर्ज किया गया, क्योंकि उसका कहना था कि उसने अपनी आंखों से देखा कि पापा ने कुछ तरल पदार्थ छिड़का, लेकिन पुलिस ने ये भी देखा कि बच्चा बहुत छोटा है और उसकी बातों को पूरी तरह से सच मान लेना आसान नहीं है, क्योंकि उस उम्र में बच्चा सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। कई बार डर और माहौल देखकर ही बातें बोल देता है। इसलिए पुलिस ने उसका बयान नोट तो कर लिया, लेकिन साथ ही कहा कि इसे बाकी सबूतों के साथ जोड़कर ही देखा जाएगा। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि आखिर सच्चाई कब सामने आएगी और कैसे सामने आएगी, क्योंकि रोज नए एंगल सामने आ रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई नया वीडियो वायरल हो रहा है और पुलिस को बार बार सबूतों की जांच करनी पड़ रही है। एक तरफ डॉक्टर्स की रिपोर्ट है जिसमें हादसे की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ बहन और बेटे के बयान हैं जिसमें आरोप लगाए गए हैं, तीसरी तरफ सीसीटीवी है जिसमें पति बाहर खड़ा नजर आ रहा है, चौथी तरफ बोतल और लाइटर हैं जो घर से मिले हैं और पांचवी तरफ रिश्तेदारों के बयान हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। अब जब इतने सारे एंगल सामने आए तो पुलिस ने ये तय किया कि मामले को जल्दबाजी में निपटाने की बजाय हर बात की गहराई से जांच की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस केस में जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी और उसमें ये साफ लिखा जाएगा कि असली सच क्या है। दोस्तों, इस केस से एक बड़ी सीख भी मिलती है और वो ये कि सोशल मीडिया पर आने वाले हर वीडियो को तुरंत सच मान लेना सही नहीं है, क्योंकि कई बार वीडियो अधूरा होता है, कई बार एडिट किया हुआ होता है और कई बार सही टाइमिंग में नहीं होता और इसी वजह से सच उलझ जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, जहाँ हर कोई अपनी बात को सही साबित करने के लिए वीडियो डाल रहा है, लेकिन असली सच वही होगा जो सबूतों से साबित होगा। अब देखना यही है कि पुलिस की आगे की कार्रवाई में कौन सी बात साबित होती है। क्या डॉक्टर्स की रिपोर्ट सही निकलती है? क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट में बोतल और लाइटर की सच्चाई सामने आती है? क्या सीसीटीवी फुटेज भरोसेमंद साबित होती है? और क्या गवाहों के बयान आपस में मेल खाते हैं या फिर मामला और भी उलझ जाता है? दोस्तों, फिलहाल इस केस ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर असली सच क्या है और कब सामने आएगा। लोग अब सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वही रिपोर्ट ये तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।